दोस्तों, गिरजा एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव आज आप लोगों को कॉजेटिव वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, कॉजेटिव वर्ब इसका हिंदी होता है प्रेरणार्थक क्रिया। तो आप ये हेडिंग से ही समझ में आ जा रहा है कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। प्रेरणार्थक, ये प्रेरणार्थक जो शब्द है प्रेरणा से बना हुआ है। तो ऐसा क्रिया जो किसी को कुछ करने के लिए प्रेरणा दे उसे हम लोग कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। अंग्रेजी में जो है कॉजेटिव वर्ब इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या है जी? एक वर्ब का ही रूप है। अब कॉजेटिव वर्ब को हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे कि कॉजेटिव वर्ब एक्चुअली होता क्या है। अब देखिए, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब है। हंसना एक वर्ब है, लेकिन हंसाना ये क्या जी? कॉजेटिव वर्ब है। रोना एक क्रिया है और इसका जो प्रेरणार्थक क्रिया रुलाना होगा। सोना का प्रेरणार्थक क्रिया सुलाना। खाना का प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा? खिलाना। पिटना एक क्रिया है और इसका प्रेरणार्थक क्रिया पिटवाना। इसी तरह भेजना, भिजवाना, देना, दिलवाना, काम करना, काम करवाना, ये जो है सभी आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ये क्रिया है, लेकिन ये क्या है जी? आपका प्रेरणार्थक क्रिया है, जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। अब जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हम आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका क्या रूप होता है। तो मुख्य रूप से 5 पॉजिटिव वर्ब होते हैं। पॉजिटिव वर्ब कितने होते हैं? मुख्य रूप से 5 पॉजिटिव वर्ब होते हैं। गेट, हैव, मेक, लेट और हेल्प, ये 5 आपके पॉजिटिव वर्ब होते हैं। अब किसी भी सेंटेंस में अगर ये 5 आपका यूज हुआ रहेगा तो समझिएगा ये पॉजिटिव वर्ब है। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग अब वाक्य में इसका पॉजिटिव वर्ब का क्या यूज देखेंगे। यूज ऑफ पॉजिटिव वर्ब इन सेंटेंस। अब देखिए, ये जो हिंदी वाक्यों में इसका जो यूज होता है पॉजिटिव वर्ब में, वो कैसे पहचानेंगे कि जो ये सेंटेंस है ये पॉजिटिव वर्ब में है, तो आपको मैं बताना जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे इस तो 2 तरीके से इसका हम लोग हिंदी वाक्यों में सेंटेंस बनाते हैं। एक जो होता है वाक्य में कार्य किसी दूसरे की सहायता से होता है, पर कर्ता स्वयं उसमें भाग लेता है। कार्य किसी दूसरे की सहायता से होता है, लेकिन कर्ता उसमें उपस्थित होता है। अब देखेंगे नंबर 1, यहाँ पे है मैं रूमा को हंसाया। अब देखो जी, हम जानते हैं, एक आपको चीज समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान समझिएगा कि जो कर्ता होता है वो किसी भी वाक्य में कुछ ना कुछ करता है या किसी के बारे में कहा जाता है, वो आपका कर्ता होता है। तो कर्ता के बारे में यहाँ पे हमने लिखा है कि सब्जेक्ट, कर्ता, जो वाक्य में कुछ करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट का कर्ता, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मतलब यानी कर्ता होता है। अब देखेंगे यहाँ मैं रूमा को हंसाया, लेकिन इसमें हंसने का काम कौन कर रही है? रूमा कर रही है, हंसने का काम कर रही है। तो यहाँ पे जो रूमा है ये क्या जी? कर्ता है, इसमें उपस्थित है, लेकिन जो हंसने का जो काम है वो रूमा कर रही है, लेकिन इसको प्रेरणा हंसने के लिए कौन दे रहा है जी? मैं जो है इसको हंसने के लिए प्रेरणा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इस वाक्य क्या है जी? ये करता है, रूमा क्या हो जाएगी? कर्ता हो जाएगी, लेकिन ये हंसने का काम जो है, प्रेरणा देने का काम कौन कर रहा है जी? मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो है हंसाया, ये आपका क्या होगा जी? प्रेरणार्थक क्रिया होगा। अब सिंपली मैं इसका आपको अंग्रेजी बनाने का तौर तरीका अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे देखिएगा, सिंपली बता देता हूँ, आई मेड रूमा लाफ, इसका इंग्लिश होगा। पहले हिंदी जो सेंटेंस पहचानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव वर्ब किसी हिंदी वाक्यों में कैसे उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए नंबर 2, ये ज्योति ने मुझे रुलाई। अब देखेंगे ज्योति ने मुझे रुलाई, तो इसमें जो रोने का काम है ज्योति कर रही है जी, लेकिन इसको रोने के लिए जो प्रेरणा जो है, जो फोर्स दे रही है, वो कौन दे रही है जी? ज्योति जो है इसको मुझे रुलाने का लिए प्रेरणा दे रही है। अब यहाँ पे जो है रो कौन रहा है जी? मुझे, मतलब मैं रो रहा हूँ, लेकिन रोने के लिए प्रेरणा ज्योति दे रही है। अब जो है इसमें तो रोना जो है, यहाँ पे रोना है जी, रोना वर्ब है, लेकिन इसका पॉजिटिव वर्ब क्या है जी? रुलाना। तो यहाँ पे क्या है जी? रुलाई। तो ज्योति ने मुझे रुलाई, तो इसमें जो रुलाई है पॉजिटिव वर्ब है। इसका इंग्लिश होगा ज्योति मेड मी वीप। अब 3rd नंबर देखेंगे एग्जांपल, हीरामन ने अपनी बहन से खाना बनवाया। अब देखो जी, खाना बनाने के जो काम है वो कौन करे जी? हीरामन की अपनी बहन जो है खाना बनाने का काम कर रही है।
लेकिन ये काम करवाने के लिए प्रेरणा कौन दे रहा है जी? हीरामन जो है खाना बनवाने के लिए प्रेरणा हीरामन दे रहा है, लेकिन काम असल में क्या है जी? इसमें उसकी बहन कर रही है। तो क्या होगा जी? इसमें कर्ता के रूप में यही होगा, ये उपस्थित है, खाना बनाने का काम यही कर रही है, लेकिन प्रेरणा जो है खाना बनाने के लिए हीरामन अपनी बहन को दे रहा है। तो यहाँ पे जो खाना बनवाना है इसके लिए जिम्मेवार कौन है जी? हीरामन जो है खाना बनाने के लिए जिम्मेवार है, लेकिन खाना बना रही है उसकी बहन। तो यहाँ पे जो खाना बनवाना होगा ये आपका पॉजिटिव वर्ब होगा। अब देखिए इसका इंग्लिश देखेंगे, हीरामन मेड हिज सिस्टर कुक फूड। अब आगे चलेंगे हम लोग 2 नंबर में देखेंगे कि वाक्य में कार्य बिल्कुल किसी दूसरे के सहायता से होता है पर कर्ता उसमें भाग नहीं लेता है। देखो जी नंबर 1 में मैंने बताया है कि वाक्य में कार्य किसी दूसरे की सहायता से होता है पर कर्ता उसमें भाग लेता है, जो मैंने बता दिया जी। यहाँ पे जो है इसमें जो भी मैंने कर्ता आपको बताया है, कर्ता इसमें उपस्थित है, लेकिन काम जो है किसी दूसरे के द्वारा वो करवाया जा रहा है। अब देखेंगे लेकिन इसमें कह रहा है कि कर्ता उपस्थित नहीं होगा, बिल्कुल कार्य किसी दूसरे के द्वारा होगा। अब देवेंद्र ने पत्र लिखवाया। अब देखेंगे देवेंद्र ने पत्र लिखवाया, लेकिन यहाँ पे जो है पत्र किसने लिखा ये पता नहीं चल रहा है। इसमें क्या जी? देवेंद्र ने पत्र तो लिखवाया, लेकिन किसने लिखा इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे प्रेरणा देने वाला आदमी तो है, लेकिन जो है इसमें जो ये पत्र जो लिख रहा है उसका पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या जी? देवेंद्र ने पत्र लिखवाया, तो इसका जो इंग्लिश होगा इसमें लिखवाया जो है ये क्या होगा जी आपका? इसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब इसका जो होगा देवेंद्र गॉट अ लेटर रिटन। अब देखेंगे दूसरे नंबर में देखेंगे आकाश ने बाल कटवाया। अब देखो जी आकाश ने बाल कटवाया, तो आकाश ने बाल कटवाया, लेकिन काटने का काम किसने किया? काटने का काम किसने किया ये इसमें जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे जो है आकाश ने बाल तो कटवाया, लेकिन किसने काटा उसके बारे में जिक्र नहीं दिया, मतलब काम किसने किया उनका इसमें नाम जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे जो है आकाश गॉट हिज हेयर कट, तो यहाँ पे बाल कटवाया जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया होगा। अब देखेंगे 3 नंबर में संध्या ने मिठाई बंटवाई। संध्या ने मिठाई बंटवाई, तो संध्या ने मिठाई बंटवाई, वो खुद से तो बांटी नहीं जी। संध्या जो है मिठाई बंटवाई, लेकिन खुद से नहीं बांटी, वो किसी से बंटवाई, लेकिन आखिर में बंटवाई किससे उस आदमी का इसमें नाम जिक्र तो नहीं है जी, इसमें उसका जिक्र नहीं है। तो ये जो होगा यहाँ पे संध्या गॉट द स्वीट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये जो है ये सारे के सारे मैंने आपको पॉजिटिव वर्ब की पहचान, पॉजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, किसी सेंटेंस में उसको कैसे पहचानेंगे हिंदी सेंटेंसेज में कि कौन पॉजिटिव वर्ब है। तो आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके बाद आपका पॉजिटिव वर्ब का टेंस में यूज, जैसे प्रेजेंट टेंस में इसका कैसे पॉजिटिव वर्ब का यूज होगा, उस तरह पास्ट टेंस में इसका कैसे यूज होगा, उसके बाद इसमें फ्यूचर टेंस में इस पॉजिटिव वर्ब का यूज करके हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। सिर्फ इस वीडियो में आप लोग हिंदी पहचानने की कोशिश करेंगे कि किस सेंटेंस में क्या है। तो हमारी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे का बटन दबाकर उसमें ऑल कर दीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।